खबर का रुख करेंगे। आगर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी प्रत्याशी मनोज ऊंटवाल को जिताने की अपील की। यहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बंगाल सरकार पर निशाना साधा। विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल में प्रजातंत्र है ही नहीं, वहां भारत का नहीं ममता बनर्जी का संविधान चलता है। बंगाल में तुष्टीकरण के तहत 30% के लिए सब कुछ किया जाता है। राज्य की बाकी 70% आबादी की भावना के साथ खिलवाड़ किया जाता है। राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, जो आगर पहुंचे थे और यहां के बीजेपी प्रत्याशी मनोज ऊंटवाल को उन्होंने जिताने की आम जनता से अपील की। और यहीं पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार फिलहाल वहां पर प्रजातंत्र नहीं है, सिर्फ बंगाल में तुष्टीकरण के तहत 30% के लिए सब कुछ किया जाता है। मेरे से निकले, पहले उज्जैन का कार्यक्रम किया, फिर बदनावर का किया और बदनावर से बाय रोड ही डायरेक्ट आपके बीच आए। जोरदार तालियां आपको लगना चाहिए कि आगर में आकर के। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल हेड सुदेश तिवारी का। सुदेश जी, ये मामला क्योंकि बहुत बड़ा इसलिए हो जाता है, कैलाश विजयवर्गीय हैं और वो बंगाल के बारे में कह रहे हैं कि वहां प्रजातंत्र ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वहां पर ममता बनर्जी का ही वहां पर बोलबाला चलता है। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय अगर कुछ बोलते हैं तो उसके कोई न कोई मायने होते हैं और देश की राजनीति के ऐसे नेता हैं कि यदि उनकी पार्टी में भी कुछ ऐसा उनको लगता है तो सीधे ही मुखर होकर बोलते हैं। और यहाँ का जो घटनाक्रम है, चूंकि कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो मध्य प्रदेश के नेता हैं, मध्य प्रदेश में कई सालों तक मंत्री रहे, महापौर रहे, विधायक रहे, पार्षद रहे, अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और अमित शाह जी की टीम से लेकर जेपी नड्डा जी की टीम में महत्वपूर्ण भूमिका में है। लगभग दूसरे या तीसरे नंबर पर कहे जाते हैं कि उनका एक अपना महत्व है भारतीय जनता पार्टी में। सीनियर अगर महासचिवों में देखें तो सबसे सीनियर है और उनको जिम्मेदारी जो दलों की तरफ, पार्टी की तरफ से दी जाती है, हमेशा ऐसी जगह जिम्मेदारी होती है जहां पर बहुत ही बड़ी चुनौती होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हरियाणा की जब उनको व्यवस्था दी गई थी तो वहां पर भी ऐसा कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा ही नहीं, लेकिन जो खट्टर सरकार पहली बार बनी थी वहां पर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। चूंकि संगठन के जो काम है उसको लेकर उन्होंने सबसे पहले जो तत्कालीन सरकार है, हुड्डा सरकार, उस पर सवाल खड़े किए और उसके बाद आंदोलन का रुख दिया। अब उनको पिछले 3 सालों में अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल की कमान दी गई है, वहां के प्रभारी हैं। प्रभारी कई दलों, पार्टियों में कई प्रभारी रहते हैं, लेकिन प्रभारी की एक्टिविटी इतनी तेज, शायद कैलाश विजयवर्गीय जो दूसरे प्रभारी हैं कहीं न कहीं उनको लगता होगा कि क्या कोई प्रभारी इतना एक्टिव रह सकता है। वे लगातार दौरे करते हैं, उनकी जानकारी जो मैं लगातार दिल्ली में उनसे मिलता रहा हूँ। और पश्चिम बंगाल में लोकसभा में जिस तरह से सांसदों का एक बड़ा आंकड़ा आया, बहुत सी संख्या में सांसद जीत कर आए, तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का लग गया कि कहीं न कहीं कैलाश विजयवर्गीय और जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को के संगठन को लेकर जो काम किया गया था वो सफलता मिली। अब कैलाश विजयवर्गीय ने 2 दिन पहले एक बयान दिया था कि उनकी हत्या की भी आशंका है। साथ ही इसके पीछे का कारण है, पिछले दिनों एक बीजेपी कार्यकर्ता, एक बीजेपी के नेता शुक्ला जी हैं और भी कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। तो उनका जो आरोप है, सीधे तौर पर जो उन्होंने आरोप मध्य प्रदेश में लगाया है पश्चिम बंगाल सरकार पर, उनका कहना है कि वहां पर तुष्टीकरण किया जाता है और 70% लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय ने 70% की बात कही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में वहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूती है, कैलाश विजयवर्गीय का लगातार ये कहना है कि जब सांसद वहां बने हैं तो भाजपा के कार्यकर्ता ही निशाना होते हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं के साथ वो लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार पुलिस की तरफ से सरकार के इशारे पर उन लोगों पर कार्रवाई की जाती है, जैसा कि उनका बयान है। अगर देश की लिहाज से वो बयान होता तो निश्चित तौर पर उस पर बवाल होता। चूंकि पश्चिम बंगाल के लिहाज से है, वहां पर उन्होंने कहा है कि किसी सिख व्यक्ति की पगड़ी, इस तरह का बयान भी दिया और कई तरह के बातें कही। तो उनकी बातों में ये दर्द साफ झलक रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात कही, पिछले दिनों उन्होंने 8 तारीख को एक बड़ा आंदोलन भी किया। उनका कहना था कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं अपने आप में चिंताजनक है। तो इसी की चिंता कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश में मीडिया से बात करते हुए की
लेकिन पश्चिम बंगाल के लिहाज से देखा जाए तो कैलाश विजयवर्गीय की एक्टिविटी जिस तरह की है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में वहाँ की सरकार को लेकर बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का झुकाव वहाँ पे हुआ है। अब देखना होगा कि किस तरह की स्थितियां बनती, लेकिन अभी कैलाश विजयवर्गीय ने सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल को सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कटघरे में तो खड़ा किया ही है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि कोई प्रजातंत्र नहीं बंगाल में, सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी का ही यहाँ पर तंत्र चलता है और उनका संविधान ही चलता है। और ये बयान वाकई में बहुत बड़ा बयान है, ये पूरे देश का ध्यान खींचने वाला बयान है। इस पर हम चर्चा करेंगे। सुदेश जी बने रहिएगा हमारे साथ। आइए एक बार सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल में भारत का संविधान नहीं चलता, वहाँ ममता जी का संविधान चलता है। नौकरशाही का राजनीतिकरण और अपराधीकरण भी हो गया है। तो राजनीतिकरण, अपराधीकरण, नौकरशाही और राजनीति दोनों का हो गया, और इसलिए वहाँ की हालत बहुत चिंतनीय है। वहाँ डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए हमारे लगभग 115 कार्यकर्ताओं की अभी तक हत्या हुई है। लगभग 1,500 से ज्यादा ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनका अंग भंग हुआ, किसी के हाथ काट दिया, किसी की आँख चली गई। बम गोली चलना वहाँ पर बहुत सामान्य बात है, और इसलिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी का काम करना है, ज्ञान को हथेली में लेके काम करना है। तो भी हमारे कार्यकर्ता इस विचारधारा के लिए, बंगाल की संस्कृति और संस्कार को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी आपने एक सिख बंधु का बताया, उसको भी बहुत बुरी तरह अपमानित किया, और उसके बाद फिर अहंकार, यदि गलती हो जाए तो क्षमा मांग लेना चाहिए। सिख समाज ने उसमें आपत्ति की, क्योंकि सिख के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसकी पगड़ी होती है। उसकी पगड़ी उतार कर उसको पैरों से रोंदना, ये तो बहुत ही गलत है, किसी की भावना का आहत करना। मैंने इसीलिए ट्वीट किया था कि यदि किसी गोल टोपी वाले की टोपी उतर जाती तो पुलिस वाले की ड्रेस उतर जाती, क्योंकि वहाँ पर तुष्टीकरण है। वहाँ 30% लोगों के लिए सरकार कुछ भी करती, पर 70% लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है, और इसलिए तुष्टीकरण की नीति है वहाँ। इसके खिलाफ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और हम मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब बंगाल में प्रजातंत्र नहीं है, सिर्फ ममता बनर्जी का संविधान चलता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ की नौकरशाही का राजनीतिकरण और अपराधीकरण भी हो चुका है। बीजेपी के लिए बंगाल में काम करना, बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए बंगाल में रहना, जान को हथेली पर लेकर चलना है। सुदेश तिवारी हमारे साथ, सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चैनल हेड हैं। सुदेश जी, जो कुछ भी कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने, उसके मायने बहुत दूर तक जाते और बेहद गंभीर है। हमने चुनाव के दौरान भी देखा, जो भी बयान देते थे गंभीरता के साथ देते थे। जमीन नहीं थी बीजेपी की, सिर्फ जमीन नहीं बनाई बल्कि मजबूती प्रदान की उनके कई बयानों ने चुनाव लड़ने में, और कई आंकड़े बढ़ाए वहां पर सांसदों के। सवाल ये उठता है कि जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं, ये सिर्फ राजनीति के मद्देनजर नहीं, अब चिंता पैदा करने वाले भी हो गए हैं। पूरे देश का ध्यान आकर्षित करेंगे ये बयान, क्योंकि बीजेपी के लिए ही नहीं, वहां की आम जनता के लिए भी उन्होंने बयान दिया है कि प्रजातंत्र तो है ही नहीं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान, अब इस पर सियासत भी होना जरूरी, निश्चित तौर पर सियासत होगी ही जिस तरह के बयान दिया है। और चूंकि मैं आपको बता रहा हूं कि अब इस पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आ सकती है, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ सकती है। चूंकि कैलाश विजयवर्गीय कल लगातार ये बात, पिछले दिनों भी उन्होंने कई आरोप लगाए थे। अब देखना है कि चूंकि केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, राज्यपाल, जिस तरह से उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की और आम लोगों के लिए जीना दूभर हो गया है अगर वो दूसरा नाम लेते हैं, तो ऐसे में निश्चित तौर पर केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में आ सकती है। अब देखना है कि इसको लेकर किस तरह का एक्शन गृह मंत्रालय की तरफ से आता है। चूंकि चिंता, यदि जिस तरह की बात कही है, यदि ऐसे हैं तो हालात चिंताजनक हैं। ऐसे में लोगों के लिए सरकार को भी कोई न कोई बड़ा एक्शन सरकार को लेना होगा, और ले भी सकती है। बिल्कुल। और सुदेश जी, नौकरशाही को लेकर के चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या फिर बंगाल हो, हर जगह सवाल उठ रहे हैं। और जो कुछ भी कहा है उन्होंने नौकरशाही के राजनीतिकरण, अपराधीकरण की बात, ऐसा लगता है कि तमाम राज्य हैं जो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, जो कि चिंताजनक है। देखिए, नौकरशाही की अगर बात की जाए तो नौकरशाही के बारे में आज से नहीं, 1947 के बाद से लेकर अभी तक, चाहे इंदिरा जी का शासनकाल हो, चाहे
अभी का हो, चाहे पिछले दिनों कमलनाथ सरकार को लेकर हो या फिर वर्तमान सरकार में कांग्रेस सवाल खड़ा करती हो, इसमें कोई दो मत नहीं कि नौकरशाही जो सत्ता में रहते हैं उसके लिहाज से चलती है। तो यहाँ पर भी सवाल खड़े करना कैलाश विजयवर्गीय का लाजमी है, क्योंकि नौकरशाही तो जब ममता सरकार है पिछले जब एक घटनाक्रम हुआ था कि सीबीआई की टीम पहुंची थी और वहां के पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार नहीं करने दिया गया था या उनसे पूछताछ नहीं करने दी गई थी, तो इस तरह के घटनाक्रम आते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर नौकरशाही का झुकाव जो वर्तमान सत्ता में रहता है उसकी तरफ होता ही है, लेकिन चुनाव आयोग की जब नजर होती है, चुनाव होते हैं तो उसमें ये फिजा बदल जाती है हर राज्यों में। तो वेट एंड वॉच की भूमिका में नौकरशाह भी रहते हैं। तो इसमें कोई दो मत नहीं, कैलाश विजयवर्गीय जी का जो बयान है इसमें सच्चाई है और देश की सियासत में ऐसा होता रहा है। कुछ लोग नौकरशाही का अधिक उपयोग करते हैं, कुछ कम करते हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर भी कई लोग, समाजवादी पार्टी सवाल खड़ा करती है, तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। और तो पश्चिम बंगाल में उसका जो उपयोग दुरुपयोग की बात करें दूसरे राज्यों से अधिक है, कैलाश जी का कहना है। तो ऐसे में अब देखना वही सवाल यहाँ पर है कि अब केंद्र सरकार, चूंकि राज्यपाल, केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, सभी देश में संघीय ढांचा है, उस पर एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान भी इसी लिहाज से देखा जा रहा है कि यदि इस तरह के हालात हैं तो उन्होंने उस आवाज को उठाई है, उस पर राजनीतिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर किस किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है, उसको लेकर उन्होंने केंद्र सरकार को भी इसको अवगत कराया है। बिल्कुल, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि 30% ही आबादी की तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। 70% आबादी ऐसी है जिनकी जनभावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जाहिर सी बात है सुदेश जी, उपचुनाव का समय मध्य प्रदेश में भी है, पूरे देश में चुनाव का समय है। ऐसे में बयानबाजी तो बहुत सारी होती है सियासत के गलियारों में, लेकिन कुछ बयान ऐसे आते हैं जो बेहद गंभीर होते हैं और उन पर चिंतन और चिंता दोनों ही लाजमी है, और ऐसा ही बयान कैलाश विजयवर्गीय ने दिया है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सुदेश जी।